हाय एवरीवन, स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग्स वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं तो स्वस्थ हूँ, शायद भगवान की कृपा से आप लोग भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मेरा मोबाइल में एक मैसेज, व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया है जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक लोगो लगा हुआ है और उसमें पूछ रहा है कि आपका नाम फलाना है। तो मेरा नाम उसमें लिखा हुआ था, तो मैंने हाँ मैं रिप्लाई दिए। तो उसके बाद फिर ऑप्शन आते गया, फिर मैं ए, ऐसे ही रिप्लाई करते रहे। तो उसमें यहाँ तक भी पूछा कि आप का जो आयुष्मान भारत कार्ड बना हुआ है, तो मैंने बना हुआ है हाँ। तो उसमें पूछ रहा है फिर कि आप जो मुफ्त इलाज होता है, आपको किसी आपके परिवार में किसी को इलाज मुफ्त वो लिया है क्या? तो मैंने नहीं। तो मैंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी, जो मेरे वाइफ का डिलीवरी केस में ऑपरेशन करने का नौबत आ गया था। तो मैंने इस आयुष्मान भारत कार्ड को इशू कर रहे थे, तो वहाँ के डॉक्टर जो थे उन्होंने इनकार कर दिया कि आप में ये इशू नहीं होगा। तो जब आयुष्मान भारत कार्ड बनने के बाद भी जब वाइफ का ऑपरेशन करने के दौरान इशू नहीं हो सका, तो मैं किस सरकार पर विश्वास करूं? तो इसलिए मैंने उसको देखा। तो फिर किस तरह से मैंने रिप्लाई दिया, आप इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं किया हूँ, आप उसको देखिएगा। और आप जो भारत सरकार की जो योजनाएं चलती है, जैसा अभी आयुष्मान भारत कार्ड से जो इलाज होता है, तो आपको मिला है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये कितना तक सही है? मुझको तो लगता है ये हमारे क्षेत्र में किसी को मिला नहीं है। और मैं खुद इशू करना चाह रहा था, पर मेरा फैमिली में इशू नहीं हुआ, तो मैं बहुत दुख हूँ। और ये मेरा घर रहा, तो ये घर में रह करके और मैं कुछ जुगाड़ करके पैसा वैसा को इधर उधर से कनेक्शन करके मैं अपना वाइफ को भी ऑपरेशन कर रहे हैं, जो डिलीवरी पेशेंट जो प्रसव नहीं हो सका। तो इसलिए मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में ही ऑपरेशन कर रहे हैं। और जो आयुष्मान भारत कार्ड का बात करें, तो उस आयुष्मान भारत कार्ड को मैं इशू करना चाह रहा था। और उस जो जिस हॉस्पिटल में मैंने गए, उस हॉस्पिटल जो आयुष्मान भारत कार्ड के तहत फ्री इलाज करने का जो सूचीबद्ध था, फिर भी मुझे वहाँ वही सुविधा नहीं मिला। तो यही है, चलिए आगे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ और उसमें क्या क्या पूछा है। अभी तो हमारे झारखंड राज्य में चुनाव नहीं हुआ है, तो इसलिए शायद ये बाला फुसला लोगों को बालाने फुसलाने के लिए शायद ये व्हाट्सएप ग्रुप सब आ रहा होगा। लेकिन मैं तो दिल से कह रहा हूँ, मैं तो बीजेपी को कभी वोट नहीं दूंगा। और आपको पता है, ये मेरा वाइफ नदी से पानी लेकर के आ रही है। यहाँ तक कि मेरा गांव गांव में मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ एक चपकल तक नहीं है। और ये आवास आप देख सकते हैं, ये मेरा कच्चा मकान है जो अपना ही मेहनत से बनाया हूँ। और अभी तक हमको आवास भी नहीं मिला है। और उसमें भी व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेज आया, उसमें पूछ रहा है कि आपको कुछ भारत सरकार से जो जन कल्याणकारी योजना के तहत जो सुविधाएं मिल रही है, उसमें आपको क्या मिला है? तो मैं सिर्फ एक मेरा माँ है, उनको सिर्फ पेंशन मिलता है पर महीना 1000। ये भारत सरकार देता है कि राज्य सरकार देता है, ये मुझको सही से पता नहीं है। लेकिन मेरा माँ को एक पेंशन मिलता है। और मेरा पिताजी का तो ये आप मेरा पीछे आप देख सकते हैं, तो वो अभी तक उनको पेंशन नहीं मिला है, क्योंकि उस समय के जो भी अधिकारी लोग थे, वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनाने में कुछ गलती हो गई थी। तो इसलिए उनका एज अभी शरीर से तो हुआ है, लेकिन कागजात में एज नहीं होने के कारण उनको अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा मोबाइल में विकसित भारत संपर्क करके एक मोदी सरकार का जो लोगो लगा कर एक तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया। तो उसमें मैंने देखा, तो उसमें धन्यवाद कि आपका या आपके परिवार में किसी का आयुष्मान भारत कार्ड बना है। तो मैंने हाँ में क्लिक किया, तो उसमें फिर उन्होंने रिप्लाई दिया, धन्यवाद, या तो मोदी सरकार की गारंटी आपके साथ साथ अब तक के भारत के 31 करोड़ नागरिकों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। इस कार्ड से अस्पताल में भर्ती होने पर हर परिवार को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलता है। तो हमारे क्षेत्र में तो ऐसा नहीं मिला है और मुझको भी नहीं मिला है, तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो बस की बात है। तो इसमें मैंने कि अपने आपके परिवार को लाभ मिला है, तो मुझे नहीं मिला है, तो नहीं में क्लिक किया। उसके बाद मैसेज आया, मोदी सरकार के जो कार्य को लेकर आपकी क्या राय है? मैंने खराब में टिक किया। तो कृपया मोदी सरकार की इन योजनाओं का जो
आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसमें क्लिक कीजिए बोल रहा है। तो मैंने इसमें क्लिक किया तो इसमें कोई नहीं मैं में क्लिक करने के बाद मोदी सरकार का आपके परिवार के किसी आने को जन कल्याणकारी योजना चल रही है, कृपया उन योजनाओं का चयन करें जिसमें आप आवेदन करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद पता बता रहा है। तो मैंने इसमें अभी पता मैं बता दूंगा। इस प्रकार से ऑप्शन आने के बाद मैंने पता अपना फिलअप कर दिया सारी चीज़। तो ये है मोदी सरकार का जो व्हाट्सएप ग्रुप कि किसका है वो तो नहीं बता सकता हूँ, पर उसका लोगो लगा हुआ और इस प्रकार से आया। तो मैंने इसमें फिलअप किया। सिर्फ इसमें फ्रॉड होगा या कुछ होगा वो तो नहीं बता सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंने क्या प्रधानमंत्री जी को कोई सुझाव या संदेश देना चाहेंगे, आपकी बात सीधी उन तक पहुंचेगी। तो मैंने इसमें एक मैसेज लिख करके मैंने डाल दिया। इस प्रकार से मैंने अपना राय में लिखा कुछ ये राज्यों में अभी चुनाव बाकी है, वो बैलेट पेपर से चुनाव हो और वन अधिकार कानून के तहत जो वन क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को वन पट्टा दिया जाए और वन पट्टा निर्गत गाँव को राजस्व में बदला जाए।